हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विनर्स वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक बेटा है वो आइल्स रीडिंग में से मैंने टॉपिक लिया है हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स इन रीडिंग पैसेजेस बाय स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। तो आप सबने ये वर्ड सुने हुए हैं, स्कैनिंग, स्कीमिंग, कीवर्ड्स, सारा कुछ सुना हुआ है। बट फिर भी कई बार हमने चीज़ें सुनी होती हैं बट हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं, और वहीं पे ही हमारी गलती होती है कि हमें वो चीज़ें अप्लाई करके देखनी चाहिए। और आपको पता है कि जब भी आप रीडिंग पैसेजेस कोई भी करते हो आइल्स के अंदर, तो कीवर्ड्स जो है दैट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। और उसके लिए आपको स्कैनिंग और स्कीमिंग का भी पता होना चाहिए, और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखिए। ये नहीं कि एक दिन करके आप नेक्स्ट डे नहीं आप कर सकते, आपको उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है ही है, ठीक है। सबसे पहले जो बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है जो रीडिंग का है, दैट इज स्टॉप रीडिंग हार्डली। जब भी आप आइल्स की बात करते हो, आइल्स का एग्जाम देते हो, तो आपको उसके लिए आपको हार्डली रीड नहीं करना, आपको स्मार्टली रीड करना। अब इन दोनों में फर्क देखो क्या है। अब देखो, हमने जब 10th क्लास में या 12th क्लास में या हायर क्लासेस के अंदर हमें यही पता है कि कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है और आपको उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ के और आपको उसका जो आंसर है वो उस पैसेज में से देख के पूरा, और अगर कोई कहीं पे वो कैप नहीं क्लियर हो रही तो हम वहीं पे अटक जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे टेक्निक कुछ और है। बट यहाँ पे जब हमें टेक्निक को यूज़ करना है तो हमें स्मार्टली चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बेटा वी हैव ओनली 60 मिनट्स। आपको पता है कि 60 मिनट्स एंड यू हैव टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कितनी? 3 पैसेज आपको मिलने वाले हैं जिसमें से आपको ये करना है। तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरी है। तो अगर आप एक एक वर्ड को लेके बैठ गए, या एक एक वर्ड को, जो चीज़ नहीं भी इंपॉर्टेंट, आप उसको भी पढ़ने बैठ जाओगे, देन डेफिनेटली आप अच्छा बैंड स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स वाई यू हैव टू रीड द पैसेज इन अ वेरी स्मार्ट वे। दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर दैट यू हैव टू रीड स्मार्टली, नॉट हार्डली, ओके। सो अब वो किस तरीके से आप स्मार्टली रीड कर सकते हो, तो वो सबसे पहले बच्चे ये है कि व्हाट इज स्कैनिंग, ठीक है। स्कैनिंग की टेक्निक, अब देखो स्कैनिंग क्या होती है। स्कैनिंग होती है कि जब भी आप किसी चीज़ को फटाफट से स्कैन करते हो, जैसे मान लो स्कैनर के पास जाओ, आप देखते नहीं पूरा वो जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्कैनर पूरा घूमता है कुछ है, तो वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल वर्ड्स को या किसी भी चीज़ को स्कैन कर लेता है फटाफट से, ठीक है। पिक्चर उसको फोकस में लेके आ जाना। तो आपको भी वही करना है कि जब भी आपके पास कोई रीडिंग पैसेज आ गया, आपको उसके अंदर इंडिविजुअल वर्ड्स को देखना है कि क्या है, या उसके अंदर शॉर्ट फ्रेजेस को देखना है जो 2 या 3 वर्ड से मिलके बनी हुई है। या और भी इसकी टेक्निक्स में क्या है कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई पैसेज आ गया, ठीक है, तो पैसेज के अंदर सबसे पहले आपको प्रॉपर नाउन देखने हैं। प्रॉपर नाउन बेटा क्या है, अगर मान लो कि वो पैराग्राफ किसी उसका सिटी का है या किसी कंट्री का है, कुछ भी, तो आपको उनमें उन लोगों के नाम, प्लेसेस, सिटीज, कंट्रीज, कंपनीज, ये सारा कुछ भी, रिवर्स कुछ भी हो सकता है। तो आपको किसी भी चीज़ का जो नाम उसके बीच में आ गया तो वो आपको अंडरलाइन करना ही करना है, ओके। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद बेटा सेकंड जो आपको स्कैन करना होता है उसके अंदर, उसमें नंबर्स को स्कैन करते हैं। नंबर्स जैसे मान लो ये इस तरीके से दिया हुआ है 1996, 21 जनवरी 800, और कई बार आपको बेटा जो वर्ड है वो आपको इस तरीके से जो नंबर्स है आपको वर्ड्स में लिखे हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये 20th सेंचुरी है, जैसे है ना, यहाँ जो है 1855 या 3 पीपल, तो इस तरीके से भी नंबर आपको लिखे हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको इनको भी अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा बेटा जो भी आपको इटैलिक्स वर्ड में आप देखते हो ना, कई बार किसी पैसेज के अंदर कुछ अलग सा उसको टेढ़ा करके, जैसे यही है, अब ये मैंने फॉन्ट यहाँ पे चेंज करके दिखाया हुआ जस्ट आपको बताने के लिए कि इटैलिक्स वर्ड क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया हुआ है ना। सो ये इटैलिक्स वर्ड है। या इसके अलावा बेटा कोटेशंस जो होते हैं, कोटेशंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती हैं। तो जब भी आपको कोई पैराग्राफ स्कैन करना है तो आपको इन 4 चीजों को देखना है। आपको जो है पूरी की पूरी शीट को काला नहीं करना। कई बार मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स पूरी की पूरी शीट को काला कर देते हैं, हर एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया होता है उसको तो करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। आपको जस्ट जो आपके क्वेश्चंस के अंदर जो वर्ड्स हैं
उनको आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे हैं, या पैराग्राफ के अंदर जब आप स्कैनिंग कर रहे हो तो उसमें कोई भी नाम अगर बीच में आ रहा है, या कोई नंबर आ रहा है, या कोई इटैलिक्स वर्ड आ रहा है, या कोटेशन आ रही है, आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है फटाफट से, उसके बाद आपको सर्च करनी है। ओके, सो ये तो हो गई आपकी स्कैनिंग। स्कैनिंग में 4 चीजें हो गई। अब बेटा आ जाता है व्हाट इज स्कीमिंग। अब स्कीमिंग क्या होती है? स्कीमिंग होती है बेटा जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, की जो अभी आपको पैसेज है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, उस स्ट्रक्चर को आपको देखना है कि हाँ भाई वो क्या, वो जो पैराग्राफ है वो किस चीज के बारे में है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, जस्ट उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको याद नहीं करना है, कुछ भी है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग आपको किसी भी पैराग्राफ की कैसे हो सकती है? या तो आप उसका टाइटल पढ़ोगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसके सबटाइटल को देखोगे कि सबटाइटल के अंदर क्या है, या फिर आप जो है उस पैराग्राफ में जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा या कुछ है उसकी फर्स्ट लाइन को पढ़ोगे। ठीक है, तो उस पूरे आइडिया से, इन तीनों चीजों से, टाइटल, सबटाइटल एंड फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्ड जो पैराग्राफ है, उससे आपको स्कीमिंग हो जाएगी आपकी, कि आपको पता चल जाएगा कि वो पैराग्राफ जो है वो किस चीज के बारे में है। दैट इज योर स्कीमिंग, ये आपको करनी है। और ज्यादा से ज्यादा आप स्कीमिंग कैसे कर सकते हो न्यूज़पेपर की, ये प्रैक्टिस के लिए है कि आप कैसे वो कर सकते हो। अब 2 चीजें आपको पता चल गई, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। ठीक है, तो ये 2 चीजें जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी आपके उसके अंदर, जब आपने उसको जो है रीडिंग, जब आपने स्मार्टली उसको रीड करना है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट वो है, अब जैसे देखो, अब मैंने ये पैराग्राफ ही लिया हुआ है। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर जो है आपको वही स्कैनिंग और स्कीमिंग को अप्लाई करना है। ओके, सो अब जो कीवर्ड है, कीवर्ड आपको पता है कि अब जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट एक ही क्वेश्चन लिया हुआ, बट आपके पास एक क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, आपके पास काफी सारे, जैसे पैराग्राफ आ गए तो उसके पास काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट ये जस्ट आपको बताने के लिए कि क्या है ना। अब ये देखो कि अब फर्स्ट आपने क्या किया, पैराग्राफ पढ़ा, ये सॉरी टाइटल पढ़ा, तो टाइटल में क्या हुआ, द रैक। अब रैक से जो है वो फटाफट से एक आइडिया आ जाता है दिमाग के अंदर कि जो रैक होते हैं वो होते हैं कि जो जैसे शिप वगैरह जब पानी में गिर जाते हैं, सी के अंदर गिर जाते हैं, तो उनका जो मलबा है या उनका जो वेस्ट वहां पे इकट्ठा हो जाता है, उसको रैक का नाम दिया जाता है, कुछ है ना। सो अब इसमें क्या है कि हाउ फार, अब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे, दैट इज कैप्टन बिल नेगेल। अब ये यहाँ पे एक कीवर्ड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कैप्टन बिल नागेल, किनके बारे में बात हो रही है। दूसरा कीवर्ड जो है वो आपको ऑफ शोर, ठीक है, फार ऑफ शोर की मतलब दूर कितना है, हाउ फार, और एक्सप्लोर। ठीक है, अब एक ये भी वर्ड है द रैक, है ना, बट अब इसमें क्या है कि ये जो कीवर्ड है द रैक, ये अगर आप इसको एज अ कीवर्ड चूज करते हो, दैट विल बी रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। और भी मैं बताऊंगी कि क्यों, आपको मैं क्यों कह रही हूँ ऐसे। तो ये कैप्टन बिल नागेल एक्सप्लोर, मान लो कि आपको वही आ गया कि रैक जो वर्ड है आप इसको इग्नोर करोगे, क्योंकि बेटा अगर आप रैक वर्ड टाइटल में से, जब भी कभी कोई टाइटल होता है उसमें से या सब टाइटल में से जो वर्ड आ रहे हैं, आप उसको कीवर्ड मान के मत चलो, टाइटल स्पेशली। अब देखो द रैक जो है ना, अब ये वर्ड जो है अगर आप मान ले चूज कर लिया आपने कीवर्ड के लिए इसको, तो ये पूरे इसके अंदर जो है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे ना, पूरे पैराग्राफ को स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इसमें 7-8 बार ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो अगर बार बार आप इस वर्ड को आप लेके इसके अंदर घूमोगे तो ये आपको मिसलीड कर जाएगा, क्योंकि ये वर्ड जो है उसने हर एक पूरे पैराग्राफ में रादर नजर आएगा ये। ठीक है, तो अगर आप मान लो इसको लेके बैठ जाते हो, द रैक वर्ड को ढूंढने बैठ गए, तो आप तो सारा पैराग्राफ ही पढ़ गए, फिर आपकी क्या स्मार्ट रीडिंग हुई है, कुछ है ना। तो आपको जो है इसको सिलेक्ट नहीं करना, डोंट चूज अ कीवर्ड फ्रॉम द टाइटल, कभी भी मत करना इसको। ठीक है, अब जैसे ये कैपिटल बिल नेगेल है ना, एक्सप्लोर और ऑफशोर। अब पूरे पैराग्राफ में, अब जैसे मान लो ये कीवर्ड का मैंने बता दिया स्कीमिंग के अंदर, अब स्कैनिंग में बेटा क्या है, स्कैनिंग में मैंने क्या बताया, स्कैनिंग के अंदर एक तो आपको जो है प्रॉपर नाउन देखने हैं, है ना, फिर मैंने बताया था कि एक आपको नंबर्स का देखना है। तो अब इसमें ये जो मैंने ये वाले किए हुए हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, ये सॉरी ये जो है वर्ड्स हैं, वर्ड्स मैंने, नंबर्स जो हैं वो मैंने रेड में कर रखे हैं, और जो दूसरे वाले वर्ड्स हैं जो प्रॉपर नाउन है वो मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ है इसको। ठीक है, अब देखो द डेकेड, है ना, डेकेड भी एक नंबर की फॉर्म है, या 380, ये सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं।
तो अब ये हो गया 6 इयर्स, देखो ये वर्ड में लिखा हुआ है इसको। तो आपने कैप्टन बिल नागेल की बात हो रही है, तो ये सारा जब आप करोगे, ये सारा जो सारा पढ़ के यहाँ पे पहुंचोगे, तो आपको जो कैप्टन बिल नागेल है बेटा, वो यहाँ पे वर्ड नजर आ रहा है, ये वाला, इस जगह पे। इट मीन्स कि आपको इस पूरे को इतना ज्यादा नहीं करना है, आप इसको इतना ज़्यादा वो मत पढ़िएगा कि हाँ भी पूरा पैराग्राफ आप एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, क्योंकि आपका जो आंसर होगा बच्चे, वो इसी लाइन के बीच में आएगा। तो जब आंसर ही आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इतना ज़्यादा हार्डली क्यों उसको पढ़ के जाओगे, है ना। अब जैसे मान लो यही वाला है, इन द 1991, अगर मैं इसको हाईलाइट कर लूँ इससे, तो यहाँ पे shipwreck, unknown, explore 60 miles, न्यू जर्सी, ये सारा जो है दैट इज योर मेन, ये जो है आपका वो आ गया, है ना। इस लाइन के अंदर आपको आंसर मिलने वाला है। तो आपको इसको पूरा पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है, हाउ फार द रैक बिल एक्सप्लोर इन 1991, द लेट कैप्टन बिल नागेल एंड जॉन led a team of experienced armature shipwreck। अब देखो यहाँ पे shipwreck की बात हो रही है, बाकी सब में रैक लिखा हुआ, यहाँ पे shipwreck है। Divers on an expedition to explore an unknown wreck at a site approximately 60 miles east to Point Pleasant, न्यू जर्सी, है ना। एक्सप्लोर वर्ड भी आ गया एंड कैप्टन बिल नागेल भी आ गया। अब इसमें आपको आंसर का आइडिया लग जाना चाहिए कि हाउ फार मीन्स कि वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस नंबर के अंदर आएगा, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा दैट विल बी द 60 माइल्स। तो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड योर आंसर्स, ठीक है, कि आपको जो है उसको इजी वे में, उसको स्मार्टली वे में उसको पढ़ के जाना है, और जो है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से चलिएगा, है ना। अब इसमें जो है फिर से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, अगर आप रिकैप उसको करके देखते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब रिकैप में देखा बेटा, मतलब यही है कि एक तो आपको एक्टिव रीडर होके चलना है, आप पैसिव रीडर मत बन के चलो कि हाँ भाई आपको एक्टिवली उसके अंदर सर्च करने हैं फटाफट कीवर्ड्स, और आपको टाइम का ध्यान में रखना है। एंड सेकेंड रिकैप के अंदर मैंने है कि नेवर चूज योर कीवर्ड फ्रॉम द टाइटल, मत चूज करिएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मिसलीड हो जाओगे आप। फिर आपको स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग के अंदर आपको क्या स्कैन करना है, यू हैव टू स्कैन प्रॉपर नाउन, यू हैव टू स्कैन नंबर्स, इटैलिक्स एंड कोटेशंस, यही है आपके पास। इसके अलावा अगर आप पूरी की पूरी शीट काली कर देते हो तो वो गलत हो जाएगा, वो आपको नहीं आंसर मिल पाएगा उससे। इसके अलावा डोंट वेस्ट टाइम बाय रीडिंग व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब मैं बार बार आपको कह रही हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जहाँ पे मिलना है मुझे वहीं पे मिलना है, तो आप पूरा पैसेज उसको मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपकी कोई नॉलेज की टेस्टिंग नहीं होनी वहां पे आपकी, है ना। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन वहीं पे देखना है जहां पे आपको मिलना है आंसर, इसके अलावा पैराग्राफ को नहीं देखोगे। स्किमिंग स्किल जो है, इट शुड बी प्रैक्टिस यूजिंग बुक्स वगैरह पढ़ के, जैसे आप कोई बुक है आप उसके ऊपर करके देख सकते हो, इन टेक्निक्स को लगा के देख सकते हो, स्कैनिंग स्कीमिंग आप करके देख सकते हो। एंड लास्ट बेटा ये है कि इम्प्रूव योर वोकेबलरी, आपकी वोकेबलरी जो है इट शुड बी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि कई बार जो है वर्ड सेम नहीं लिखे होते, कई बार जो है उन्होंने वर्ड्स को घुमा के, अगर क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड कुछ दिया हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड आपको सेम वही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वर्ड प्रोड्यूस दिया हुआ है, तो प्रोड्यूस के सिनोनिम काफ़ी सारे होते हैं, वो हो सकता है कि उसके अंदर उस प्रोड्यूस वर्ड को सिंथेसाइज हो गया, और उसके अलावा फॉर्म्ड हो गया, काफ़ी सारे वर्ड हैं, इस प्रोड्यूस वर्ड के ही काफ़ी सारे वर्ड्स आपको सिनोनिम्स नज़र आ जाएंगे, या कोई और भी, है ना। तो हमेशा जो है आपको ये तैयार रखना पड़ेगा कि आपको एज सच जो है आंसर, जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ वो एज सच हो सकता है कि वो ना भी मिले। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर दिस ओनली। सो ये सारे के सारे बेटा आपका रिकैप है कि वेन एवर यू आर स्टार्ट योर क्वेश्चंस, जब आप भी आप अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हो, तो कीवर्ड्स को कैसे ढूंढना है, स्कैनिंग कैसे करनी है, स्कीमिंग कैसे करनी है, वो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
and subscribing my channel. और आप होप्स हो कि आपको काफ़ी हद तक अच्छी लगी होगी वीडियो, और आप प्लीज़ इस चीज़ को आप अप्लाई ज़रूर करिएगा अपने वीडियो उसके अंदर, सॉरी जो आपकी एग्ज़ाम के अंदर या उससे पहले जब आपने प्रैक्टिस करनी है. सो थैंक यू वेरी मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक.